तो द वायर के सीनियर एडिटर करण थापर साहब जो हैं उन्होंने आज वॉशिंगटन पोस्ट के जेरी शी के साथ बात की है, क्योंकि जेरी शी उन एक राइटर्स में से थे जिन्होंने के ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि ये जो इंडिया का रॉ है ये अपना फुटप्रिंट जो है ये बढ़ाता जा रहा है। करण थापर साहब ने इनसे जो बात की, उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ आपकी रिपोर्ट आई है वॉशिंगटन पोस्ट में, इसकी आप थोड़ी सी रिपोर्ट दें और आप लोगों के पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे आई है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिस वक्त ये रिपोर्ट आई तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन थे रणधीर जायसवाल, उन्होंने इनकी जो रिपोर्ट आई वॉशिंगटन पोस्ट की उसको कहा कि ये अनवारंटेड है, अनसब्सटेंशिएटेड है और इंप्यूटेशंस है, इररिस्पॉन्सिबल है। तो इन्होंने पूछा करण थापर साहब ने कि आपको क्या ये लगता है कि ये जो आपकी रिपोर्ट है, तो उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल सारे का सारा गलत है। हमारे बड़े क्लोज जो हैं सोर्सेज हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी में बल्कि आपकी अपनी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी में भी, और उन ऑफिसर्स ने हमसे डायरेक्टली बात की है और हमने उनसे बात करके ये सारी इंफॉर्मेशन ली है। तो बात चली कहां से करण थापर की जेरी शी के साथ, उन्होंने कहा जी कि गैरी शी के साथ उन्होंने कहा जी कि ये जो था खालिस्तान का लीडर जो था गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसका ये आपने एक एलिगेशन लगाया था कि इसको मारने की कोशिश अमेरिका में की जा रही थी इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू, जिसमें कि एलिजिडली इंडियन एजेंसीज रॉ जो थी वो शामिल थी। लेकिन इस सारे प्लान को जो था वो उन्होंने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ लिया और फिर उसकी असैसिनेशन नहीं होने दी। तो शी ने कहा जी कि ये हॉलमार्क ऑफ इंडियन स्टेट सैंक्शन है और यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये ऑपरेशन जो था ये फाइंड आउट किया था, और उनके मुताबिक जो आज तक बस सिर्फ आप उसको कुछ अननोन आदमी के तौर पे कह रहे थे, तो वॉशिंगटन पोस्ट में हमने ये फाइंड आउट किया कि रॉ के उस वक्त के जो चीफ थे सामंत गोयल साहब, वो जो थे उनका बिल्कुल उनका अप्रूवल इसमें शामिल था कि पन्नू साहब की किलिंग में। और लेकिन ये जो बात की जा रही है कि जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जो है उसको भी पता था, वो शायद इतना उसके ऊपर जो है हमारी गवर्नमेंट बिलीव नहीं करती, अलबत्ता क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट थी तो उन्होंने कहा ये, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने काफी इसके ऊपर बुरा मनाया था। तो अब ये क्वेश्चन ये बनता था यहां पे कि क्या मोदी जी को भी पता था, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि ये मोदी जी को पता इसलिए हो सकता है क्योंकि रॉ जो है वो एग्जैक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है। और आपको पता ही है कि जिस वक्त ये पन्नू साहब का केस आया था तो उसमें जो थे बाइडेन साहब जो थे, उन्होंने जिस वक्त ये G7 की मीटिंग लेने के लिए इंडिया में आए थे तो उन्होंने उस वक्त मोदी जी के साथ बात की थी और उन्होंने कहा था जी कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अलेजली हमारे बंदे को हमारी सॉइल पे मारने की कोशिश की। आपको पता ही है कि पन्नू साहब जो हैं उनके पास डुअल नेशनैलिटी है, कनाडा की और अमेरिका की, तो उसके ऊपर ये बात आए। गैरी शी जो है उन्होंने बात करते हुए करण थापर को बताया कि यूएसए जो है वो ही एक कंट्री, वो ही नहीं है कि जो कंसर्न है कि रॉ जो है अपना फुटप्रिंट इतना बढ़ाता जा रहा है। इसके साथ साथ जो वॉशिंगटन पोस्ट में हमने रिपोर्ट लिखी है वो बिल्कुल क्लियरली बताती है कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके और इवन जो बाद में रिपोर्ट जो गार्डियन में आई थी पाकिस्तान, उन सब के अंदर भी ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग थे इनकी लड़ाई जो है होती रहती है इनके साथ। शी साहब ने बताया कि रॉ के ऑफिसर्स और एजेंट्स जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है और रेप्रिमांड किया गया है इन सारी कंट्रीज के अंदर। इन 2014-15 गोयल साहब जो थे जब लंदन के में रॉ के स्टेशन चीफ थे, तो लंदन की जो इंग्लैंड की जो सीक्रेट सर्विस थी उन्होंने बहुत दफा गोयल साहब को वार्न किया था कि ये जो आप रॉ का काम कर रहे हैं इंग्लैंड के अंदर इसको मत करें, और दे वर राइट एट द एज ऑफ एक्सपेलिंग हिम फ्रॉम यूके, लेकिन फिर उन्होंने ये स्टेप नहीं लिया था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि एक यूएस डेलीगेशन जो था वो भी जो था वो ट्रैवल करके दिल्ली में आया था ये पन्नू साहब के मैटर पे बात करने के लिए, क्योंकि यूएस बहुत ही ज्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड था और वो कह रहे थे कि इंडियंस जिस पेस पे काम कर रहे हैं पन्नू साहब के कत्ल के सिलसिले में, जो ये सारी कॉन्स्पिरेसी फैलाई गई थी उस पे हमें अभी तक कोई भी अपडेट्स जो हैं वो नहीं दिए हैं। न्यूज़पेपर के मुताबिक जो कि गैरी शी ने बताया कि जी इंडिया को वो कहते हैं जी हमने, क्योंकि वो कहते हैं जी क्योंकि आपके ये जसवाल साहब कह रहे हैं ना अनसब्सटेंशिएटेड रिपोर्ट है, वो कहते हैं जी हमने पब्लिश करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया की थी उसको बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज दी, उनको बहुत ज्यादा कहा कि अगर आप इस पे रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स करना चाहते हैं तो आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो आप अपना रिस्पॉन्स भेजें कि हम अभी पब्लिश कर देंगे। कहते हैं जी जब बहुत दफा भी हमने पूछा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया से कि आप इसका जवाब दें, उन्होंने नहीं दिया, तो फिर हमने अपनी रिपोर्ट जो है उनके बगैर उनके जवाब के बगैर ये छापी। और उन्होंने कहा जी कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उनके जो प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन है वेदांत पाटिल साहब, उनसे भी आपको पता है हमने कल ही अभी आपको बताया था कि जिस वक्त पूछा गया कि भाई क्या आप इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके साथ बात कर रहे हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के सिलसिले में, तो वेदांत पाटिल साहब ने भी कहा था कि बिल्कुल हम रेगुलरली उनके साथ काम कर रहे हैं और हम उनसे जो है वो कॉन्स्टेंटली हम ये अपने जो कंसर्न्स हैं रेज कर रहे हैं और उनसे अपडेट्स मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है हमें पता नहीं चला है। वाशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट थी उसने आइडेंटिफाई किया था रॉ ऑफिसर विक्रम यादव जो कि इन्वॉल्व था पन्नू साहब की असैसिनेशन प्लान के अंदर। नवंबर लास्ट ईयर यूएस फेडरल प्रोसिक्यूटर्स जो थे उन्होंने चार्ज किया था इंडियन नेशनल निखिल गुप्ता को जो कि इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, जो कि डायरेक्टली जो था वो इन्वॉल्व था इन द प्लॉट टू किल पन्नू, लेकिन इंडिया कह रहा था जी कि ये टेरर चार्जेस पे जो है इंडिया के अंदर ये हमें चाहिए है, तो ये है। उसके साथ ही सितंबर के अंदर लास्ट ईयर कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा था एंड ही टॉक्ड अबाउट पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द किलिंग ऑफ खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर ऑन जून 18 इन सरी बीसी। और जो है वो जो मीटिंग हुई थी वहां पे इंडिया के अंदर मोदी जी के साथ, तो उसमें भी ट्रूडो साहब ने बड़ा क्लियर लिखा था और मोदी जी ने उसका बहुत ज्यादा बुरा मनाया था और बल्कि इंडिया ने बड़ा ही एरोगेंट रिप्लाई दिया था कि अमेरिका को तो हम जवाब देंगे, तो कनाडा को हम कोई जवाब नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कुछ भी शेयर नहीं किया है। तो बहरहाल जी उन्होंने पूरे के पूरे ये चार्जेस जो थे कनाडा के वो रिजेक्ट कर दिए थे। दिसंबर 7 को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो थे उन्होंने पार्लियामेंट को बताया था कि इंडिया ने एक अमेरिका के कहने पे एक कमेटी बिठाई है पन्नू साहब के केस को प्रोब करने के लिए, और जो अमित शाह साहब जो थे उस वक्त जो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने भी कहा था जी कि हम इन चीजों को देखते हैं लेकिन इंडिया जो है इस तरह के कामों में इन्वॉल्व नहीं होता है। अभी आपको पता ही है कि हमने 2 दिन पहले आपको बताया था गार्डियन की भी स्टोरी आई थी जिसमें कि कहा गया था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर 20 इंडिविजुअल्स के कत्ल में फ्रॉम सिंस 2020 जो है वो शामिल है और वो फॉरेन सॉइल के ऊपर ये टेररिस्टों को एलिमिनेट करना चाहता है जो उसको लगता है कि उसके अपने जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा होते हैं, और ये काम इन्होंने 2019 से शुरू किया हुआ है, जिसमें कि द वाशिंगटन पोस्ट कहती है कि जब हमने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर से बात की तो उन्होंने हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, सारे प्रूफ्स दिए कि रॉ जो है वो इन्वॉल्व है डायरेक्टली इनको मारने में। एक ऑफिसर ने इनको बताया वाशिंगटन पोस्ट को कि ये इन ऑपरेशंस को हाईएस्ट लेवल पे अप्रूवल की जरूरत होती है, जिसका कि मतलब है कि रॉ के चीफ को पता होना चाहिए, लेकिन स्पेकुलेशंस ये भी थे कि क्या मोदी जी इस पे खामोश हैं, सहमति उन्होंने दी है कि नहीं दी है। अलबत्ता इंडिया जो है वो उस ऑफिसर ने जिसने वाशिंगटन पोस्ट से बात की उसने कहा जी कि इंडिया बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था इजराइल के मोसाद और रशिया के केजीबी से जो कि बदनाम है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पे ऑन फॉरेन सॉइल। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत नोटेबल्स इन्होंने मारे थे जो 20 बंदे, उनमें से जो मेन थे एक जाहिद अखुंद था जिसको कि हिंदुस्तान कहता था कि ये एयर इंडिया फ्लाइट की हाईजैक के अंदर इन्वॉल्व था। एक था शाहिद लतीफ जिसको कि उन्होंने कहा था जी कि जैश ए मोहम्मद का कमांडर है एंड वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वांटेड लिस्ट पे है। इसके अलावा बशीर अहमद पीर जिसके के बारे में हिंदुस्तान कहता था कि ये हिजब मुजाहिदीन का कमांडर है। सलीम रहमानी जिसके के बारे में इंडिया कहता था कि ये भी हमारी जो लिस्ट है उसके ऊपर एक वांटेड जो है वो क्रिमिनल है। अभी रिसेंटली एबीसी की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि इंडियन स्पाइज को स्कॉट मॉरिसन की जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट थी उनको किक आउट किया है ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ये बहुत ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेडिंग पार्टनरशिप्स एंड नेशनल सिक्योरिटी में ऑस्ट्रेलिया में जमा कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने कहा जी कि दे मैनेज टू डिसरप्ट द स्पाई रिंग इन 2022 जिसको कि इंडिया का रॉ चला रहा था, और वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे इन इंडियंस को जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहे हैं। बल्कि ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है AS की जो ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन उसने कहा जी कि हमने तो एक नेस्ट ऑफ स्पाइज जो है
इंडियंस का, वो हमने इधर बस्ट किया है, इन लोगों को पकड़ा है, इनको अरेस्ट किया है और इनको हमने जो है वापस भेजा है, क्योंकि ये जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर रहे थे। अभी जो रिसेंटली इंटरसेप्ट की भी रिपोर्ट आई थी अक्टूबर में, उन्होंने भी कहा था कि यूके के अंदर भी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, ये इसी तरह के एक नेस्ट ऑफ इंडियन स्पाइज जो हैं उनको फॉलो कर रही थी। और ये जो एक्टिविस्ट जो एक था वहां पे इंग्लैंड में, अवतार सिंह खांडा, उसकी फैमिली ने तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस और पुलिस को कहा था कि सडनली उसकी जो डेथ हुई है उसके पूरे ऊपर एक पूरी प्रोब बिठाए, जिसको कि वो कहते थे अलेजली पॉइजन किया है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट्स ने आफ्टर अ सीरीज ऑफ पब्लिक थ्रेट्स जो उसकी लाइफ को दी गई थी। तो यूके जो है वो भी इनके पीछे जो है पड़ा हुआ है, ये जो स्पाइज वहां पे हैं, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है वहां से निकाला है। तो ये जनाब जो हैं बड़ी खतरे में नाक स्टोरियां हैं, और ये जो है इंडिया के लिए बड़ी बैड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि ये सारे प्लान्स जो हैं अब सामने 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 आते जा रहे हैं। और पाकिस्तान तो बेचारा रोता रहता था कि भाई ये सारे शामिल ने पाकिस्तान दे विच किलिंग्स दे विच, तो इंडिया कहता था कोई शामिल नहीं है, पाकिस्तान झूठ बोलता है, ये है। अब अमेरिका भी कह रहा है, कनाडा भी कह रहा है, यूके भी कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है, और ये तो वो मुल्क कह रहे हैं जिनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रॉ के एजेंट्स को पकड़ा है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में वो कहते हैं नेस्ट ऑफ स्पाइज थे इनके, यानी पूरा एक नेस्ट था, यानी कि कितने ही पता नहीं सैकड़ों ही होंगे उसके अंदर बंदे, तो वो उसको उन्होंने पकड़ा और डिपोर्ट किया। और फिर उसके अंदर जो है इंग्लैंड के अंदर उन्होंने पकड़े लोग इनके रॉ के, और धमकियां भी दी उनको, गोयल साहब को, जब वो उधर थे लंदन के अंदर, कि भाई आप ये काम ना करो गलत किस्म का। तो ये तो बेचारे कुछ कंट्रीज हैं जिनके के लोगों ने इनको पकड़ लिया, क्या पता और कंट्रीज में भी होता हो इनका, होता होगा जरूर। तो ये जो नेटवर्क अपना बढ़ा रहे हैं, दिस कैन बी बैड न्यूज फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। तो या तो भाई कम करो एंज के पढ़े ना जाओ हैं जी, तो लेकिन अगर आप पढ़े जा रहे हैं तो आपकी कंट्री के लिए बैड नेम है। तो ऐसे है। तो जनाब ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट।